परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। अभी हम जब 1 महीना तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के अवसर पर थे, रात्रि में भोजन के पश्चात मैं थोड़ा टहलता था। एक दिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि यहां जो भी आता है सबके मन में ये बात कितनी अच्छी तरह बैठी है कि हम 2 दिन के लिए आए हैं। कोई 7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। हम भी सोचते थे कि 1 महीने के बाद वापस चला जाना। क्यों? कारण था जो हमारा शिविर था उसको हमने घेरा किया था, तो टीन से घेरा किया था, दीवार नहीं थी पक्की। सत्संग पंडाल था कपड़ों का। हुजूर साहब और मेरा निवास था टीन का, जो आधे दिन में बन के तैयार हो गया। जो संतजन भक्तजन रहते थे वे भी कपड़ों के बने थे, पत्तल में खाते थे, दोने में दाल लेते थे, प्लास्टिक के गिलास में पानी पीते थे। सब ये सोच करके सिर्फ 2 दिन रहना है। जब सड़कों पे मैं चलता था तो देखता था कि रेत के ऊपर प्लेट बिछी हुई है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने रहना है। मैं यही सोचता था कि जो टेम्पररी विचार यहाँ है लोगों के मन में, मेला के प्रति, शिविर के प्रति, कि हमारे जीवन में स्थायी क्यों नहीं बनता है? घर में आते ही हम सब क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम सोचने लगते हैं कि हम हमेशा रहने वाले हैं? और मैं ये भी देखता था, बड़ा से बड़ा महंत आया, बड़ा से बड़ा सेवक आया, जैसी सुविधा मिलती थी जरा शिकायत नहीं उसके मन में, क्योंकि सब यही कहते थे साहब 2 दिन तो रह की बात है। तो धर्मदास जी आए हैं, देखो सामने बैठे, कुंभ के नाम से 90 क्विंटल चावल यहां से भिजवाए। कबीर धनुष्ठान खरसिया की हमने क्षेत्र छावनी के लिए ये भी गए थे। और एक मजे की बात, जब इन्होंने फोन किया तो इनकी गाड़ी नैनी क्षेत्र में रुकवा दी थी। वहां से पैदल 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 आने के बाद उन्होंने कहा साहब जीवन में कभी नहीं चला था जितना अभी चला। यही है, क्योंकि हम जानते हैं या ऐसा मान बैठे हैं कि हम हमेशा के लिए आए। मैंने कल कहा था कुंभ से मैं पुण्य लाया हूं और खांसी भी लाया हूं। पुण्य आपके लिए है, खांसी सिर्फ मेरे लिए है। थोड़ी बीच बीच में परेशानी करती है, माफ करना। क्यों हम ये नहीं विचार करते हैं कि कुंभ का मेला जो 2 महीने के लिए है, जीवन भी तो एक मेला ही है। यहां हम क्यों स्थायी रहने का, बसर करने का सोचते हैं? सदगुरु कबीर साहब के जीवन प्रसंग में एक बात आती है, मैं इसे जनश्रुति के रूप में लेता हूं क्योंकि इसका कोई बहुत प्रमाण नहीं है। कोई दूर देश से कोई संत आया काशी,
साहब की कुटिया में जब आए तो शिष्यों ने कहा कि सदगुरु यानी कबीर साहब किसी की मैयत में गए हैं। मैंने कहा ना, ये जनश्रुति है, इसके तथ्य को लेना, तथ्य की प्रामाणिकता पर मत जाना। जब हम किसी गांव में मोहल्ले में रहते हैं तो एक व्यवहार के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि सुख में दुख में हम साथ दें। शिष्यों ने कहा कि किसी मैयत पे गए, मिलना जरूरी था, समय न था उसके पास। कहा कि मैं वहीं जाके मिल लेता हूं। कहे ठीक है जाओ। जाने के लिए पैर जब आगे बढ़ाए तो उसे ख्याल आया कि मैं वहां इतने लोगों में कबीर को कैसे पहचानूंगा। तो उसने वापस आकर शिष्य से पूछा कि भाई तुमने कबीर के बारे में तो बता दिया कि वो मैयत पे गए हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में मैं कबीर को कैसे जानूंगा, पहचानूंगा कैसे? तो उसने कहा कि जिसके सिर पर जिसके सिर के ऊपर जोत जल रही होगी वही कबीर है। तो वो आश्वस्त हो गया और चला गया। श्मशान भूमि में जब गया तो देखता क्या है, आश्चर्य से भर गया कि वहां जितने लोग थे सबके सिर पे वो जोत चल रही, सबके सिर पे जोत चल रही। अब सोचा, उसने तो कहा था कबीर के सिर पे जोत जल रही होगी वही कबीर साहब है, लेकिन यहां तो देख रहा हूं कि सबके सिर पे जल रहा है। तो कबीर साहब कौन होते? एक से उसने पूछा कि इसमें कबीर कौन है? वो कहता है कि मैं भी नहीं पहचानता। तो उसने सोचा चलो इंतजार कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खबर मिल जाए। वो भी थोड़ी देर साथ में रहा और जैसा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जब किसी को हम श्मशान भूमि में ले जाते हैं और उसे दफना देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद सब के सब तालाब में नहाने जाते हैं, नहा करके वापस आते हैं। तो जब सब नहाए तो सबकी जोत बुझ गई, कबीर साहब की जोत जलती रही। ये भी आश्चर्य उसके लिए। तभी तो मैंने देखा सबकी जोत जल रही है और अब देखता हूं सिर्फ एक जोत बाकी है, हो न हो यही कबीर है। और उन्होंने जाके अपना परिचय दिया, पूछा क्या आप ही कबीर हैं? उसने कहा हाँ। बोलो क्या बात है? कथा आगे नहीं बढ़ानी है, एक बात समझानी है, इसे मैंने तथ्य कहा। तथ्य यही है, मेला क्षेत्र में गए तो सबको वैराग्य था, ज्ञान था। 2 दिन की बात है, 2 दिन रहना, लेकिन घर में आते सब भूल जाते। इसलिए एक बात ख्याल में रखना, ज्ञान के बिना जीवन से अंधेरा कभी मिटने वाला नहीं है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान के बिना बंधनों से मुक्ति नहीं है। और एक बात इसमें और कहता चलो, मैंने कल कहा था कि बचे हुए सूत्रों में मैं ज्ञान के बारे में भी कहूंगा, भक्ति के विषय में भी कहूंगा, धर्मदास साहब के बारे में भी कहूंगा। जैसे जैसे समय होगा मैं कहता रहूंगा, सुनाऊंगा आपको। आज थोड़ी ज्ञान की चर्चा हम करें। ज्ञान क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे रास्ते भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबका साथी ज्ञान ही है। पर्वत पर पहुंचने के लिए, पर्वत के शिखर तक जाने के लिए
एक ही रास्ता हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और जिसने शिखर तक पहुंचा वो अपने रास्ते का दावा करे कि यही सबसे श्रेष्ठ है, ये भी प्रासंगिक नहीं है। पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल वह शिखर ही है जहां पहुंचना है। उस सत्य की प्रतीति में कोई अंतर नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए अब तक और जिसने भी सत्य का साक्षात्कार किया है, जिन्हें भी सत्य की प्रतीति हुई है, उस प्रतीति में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन उस सत्य को की प्रतीति को कहने के ढंग भिन्न भिन्न है। इसी से हमें रास्ते अलग अलग लगते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ज्ञान सबके जितने भी मार्ग हैं, उन मार्गों का अंतिम सिद्धि, अंतिम साध्य ज्ञान की प्राप्ति ही है। चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो, सबका अंतिम, सबकी अंतिम मंजिल ज्ञान की प्राप्ति ही है। एक छोटा सा उदाहरण, ज्ञान प्राप्ति की उस विशेष दशा में, परम दशा में क्या अनुभव होता है? संतों ने कहा है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो अवर्णनीय है। शब्दों में व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना कठिन है। सदगुरु ने फरमाया कि वो वैसा ही है जैसे कोई किसी गूंगे को गुड़ खिला दो और पूछो कि स्वाद कैसा है। स्वाद को जानता है लेकिन कह न पाएगा। और इसीलिए मैं भी मानता हूं कि जितने भी हमने सत्य को का वर्णन, सत्य को जाना और जिसने भी वर्णन किया, वो मात्र एक प्रयास है, एक कोशिश है, एक प्रयत्न है। उसने एक प्रयत्न किया कि मैं उसे कह सकूं, बता सकूं, लेकिन उसे पूर्णतः कह पाए ऐसा कहना कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। तो मैं जब बता रहा हूं आपको कि एक उदाहरण, जैसे ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अनुभूति होती है, वो यही है कि मनुष्य का मैं खुश होता है। सिर्फ अस्तित्व बचता है, अस्तित्व। मैं, देखो, दो रूप में हम मैं का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम आत्मा के लिए भी मैं कहते हैं, और लेकिन बहुत बार और ज्यादातर हम अपने ईगो और अहंकार के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्ञान की उस परम दशा में सिर्फ अस्तित्व और चैतन्य बचता है। ध्यान उस दशा का नाम है जहां मन नहीं है। मन नहीं है, इसका एक ही अर्थ है कि संकल्प विकल्प की शून्यता। संकल्प विकल्प की शून्यता की स्थिति में और कोई नहीं होता, सिर्फ हम स्वयं होते हैं। कल्पना करो उस दीप की तरह जो जल रहा है, निष्कम, निर्धूम।
वो ध्यान की पराकाष्ठा है जहां मन नहीं है। और जब कभी कभी आप भजन का श्रवण करते हैं, कोई अच्छा भजन गाने वाला बहुत सुंदर पद गाया और पदों के अर्थ को आपने अनुभव किया, प्रतीति किया, तो उस दशा में भी आप अनुभव करना, वो ध्यान की दशा बन जाती है। वो भी दशा, उसी को कहते हो बड़ा आनंद आया, कह नहीं सकता। वो स्वयं की उपस्थिति की दशा है, स्वयं की विद्यमानता की दशा है, जहां सिर्फ अस्तित्व बचता है। इसलिए उस ज्ञान की प्राप्ति के मार्गों से मुझे शिकायत नहीं है। और मैं ये भी कहूं कि कोई भी दावा करे ये व्यर्थ है। ज्ञान से भी पहुंचा जा सकता है, ध्यान से भी पहुंचा जा सकता है, भक्ति से भी पहुंचा जा सकता है, कर्म से भी पहुंचा जा सकता है। ध्यान से बुद्ध पहुंचा, भक्ति से मीरा पहुंची, और मैं अपने धर्मदास साहब के बारे में भी कहूंगा, वे भी भक्ति से वहां तक पहुंचे। लेकिन उस पहुंच की दशा में उनसे पूछना, हो सकता है वो बौद्धिक हो तो कुछ कह पाएगा, लेकिन जो हार्दिक होगा वो कुछ न कह पाएगा, उस दशा का वर्णन न कर पाएगा। लेकिन अनुभव वही है जिसने ज्ञान मार्ग से उस मंजिल को प्राप्त किया। वही अनुभव उस भक्ति मार्ग से चलने वाले का भी है। इसलिए मैं एक बात आज कहूं आपसे, ज्ञान अज्ञान के निवारण के लिए परम आवश्यक है। और जगत की जितनी भी समस्याएं हैं